नगर परिषद गोहाना चेयरपर्सन रजनी विरमाणी ने आज सरकार द्वारा गरीबों के लिए चलाए जा रहे भोजन व राशन वितरण कार्यक्रम पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। वह कहा कि वह गरीब जनता पर हो रहे अत्याचार को नहीं सहेंगी। उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार को धरातल पर आकर देखना चाहिए कि लोग कितने परेशान हैं। हैंड टू माउथ वो लोग जिनका रोजगार खत्म हो गया, वो लॉकडाउन की पालना कैसे करेंगे। मैं सरकार से कहना चाहूँगी, लॉकडाउन की स्थिति को बढ़ाने की तो बात की जाती है कि 14 अप्रैल के बाद 3 मई तक इस बात को रखा गया। मैं सरकार के इस फैसले से संतुष्ट हूँ कि हमारी सुरक्षा के लिए फैसला लिया गया, लेकिन गरीब जनता के हित के लिए क्या सोचा गया। आज गरीब जनता कितनी परेशान है, इस बात के लिए मैं सरकार को इस बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगी कि ग्राउंड लेवल की ओर ध्यान दे और इस बात पर आकर यहाँ देखें कि लोग कितने परेशान हैं। उन लोगों तक खाना नहीं पहुँच रहा। मैं उन सभी लोगों का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जिनकी सोच अच्छी है। गोहाना के समाज से भी वो उद्योगपति लोग, वो दानवीर लोग जिनका समर्पण जुड़ा हुआ है लोगों के साथ, लोगों के घर तक खाना पहुँचा रहे हैं। लेकिन मैं हरियाणा सरकार से ये कहना चाहूँगी कि कल को ये लोग अगर खाना वहाँ तक ना पहुँचाएं, अपनी रसोई बंद कर दें, तो ये गरीब लोग तो भूखे रह जाएंगे। लेकिन मैं सरकार को ये कहना चाहूँगी कि लोगों को कोरोना वायरस का प्रकोप नहीं है, लोगों को प्रकोप है तो भूखमरी के वायरस का। लोग मरेंगे तो कोरोना वायरस से नहीं, भूखमरी के वायरस से मरेंगे। मैं सरकार को इस बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि सरकार को जनता ने बनाया है, जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता के लिए ही सरकार बनी हुई है। लेकिन सरकार के हित का फैसला गरीब जनता तक नहीं पहुँच पा रहा। सरकार गरीब जनता की ओर ध्यान नहीं दे पा रही। मैं सरकार को कहना चाहूँगी कि इन लोगों के लिए कुछ इनकी आर्थिक सहायता करें। इनके लिए ये कहा गया, बार बार इन 40 दिनों में दिलासा दिलाई गई कि इनको खाना मिलेगा, इन तक राशन पहुंचेगा। ये गोहाना वासी मेरे लिए एक परिवार की तरह है और मैं अपने परिवार के हित के लिए सोचूंगी। आज मेरे परिवार पर यह अत्याचार हो रहा है, लोग दुखी हैं, तो मैं इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी और मैं सरकार से कहूंगी, मैं उनके हित के लिए पूरी कोशिश करूंगी और लोगों से ये कहना चाहूँगी कि मैं उनकी बात को सरकार तक पहुँचाऊँगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार मेरी बात को सुनेगी, उनके लिए जल्द फैसले लेगी। मेरे पास ऐसे बहुत से गरीब परिवार जो रोज दिन प्रतिदिन जो मेरे पास आ रहे हैं, उन पर हो रहा है अत्याचार, उनकी पीड़ा को मैं कहना चाहूँगी कि आज गोहाना शहर में ऐसे 5000 लोग जरूरतमंद हैं। सिर्फ 1500 लोगों का BPL कार्ड बना हुआ है और कुछ लोग ऐसे जरूरतमंद गरीब लोग हैं जिनकी जरूरत इतनी है कि जिनके घर में अब खाना नहीं पहुंच रहा। उन्होंने BPL के लिए 2 दिन बाद सर्वे भी किया, लेकिन उनके कार्ड नहीं बन पाए। अब सरकार इस स्थिति में दिलासा दिलाना चाहती है कि जिनके हरे राशन कार्ड है उन्हें राशन मिलेगा। 3 बार सर्वे होने के बाद भी उनका कुछ नहीं बन पाया। मैं सरकार से कहना चाहूँगी कि इस आपातकालीन स्थिति में लोगों को लॉकडाउन की पालना के लिए कहा जा रहा है, अगर उनके हित के लिए नहीं सोचा गया तो लोग भुखमरी के वायरस पर उतर आएंगे। सरकार से कहना चाहूँगी कि यहाँ कुछ भी राशन नहीं पहुंचाया गया। मेरे पास पूरे 23 के 23 वार्डों का आंकड़ा मेरे पास है, मैं आपको इसकी कॉपी व्हाट्सएप कर दूंगी। और मैं सरकार से कहना चाहूँगी कि एक बार ग्राउंड लेवल पर उतर कर देखें। मेरे पास यहाँ गोहाना शहर में लोगों के जो दिन प्रतिदिन मेरे पास अत्याचार हो रहे हैं, लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा, झुग्गी झोपड़े वाले हैं जिन पर ये समाज सेवी उद्योगपति जो रोज 5,000 लोगों को खाना बना रहे थे। मैं इनकी इस बात के लिए इनको नमन करती हूँ, इनकी सोच अच्छी है जिन्होंने लोगों तक खाना पहुँचाया। लेकिन आज 15 दिनों में लोगों तक खाना बनाने के बाद आज वो लोगों को खाना दे रहे हैं, लेकिन कल इनकी सोच ये हो जाएगी कि अपनी रसोई बंद कर दें तो ये लोग कहाँ जाएंगे, इनको खाना कहाँ से मिलेगा। मैं सरकार को कहना चाहूँगी, कितनी बार ये सर्वे होगा, तो इस सर्वे से क्या अपेक्षा लेना चाहते हैं कि लोग कब तक भूखे रह सकते हैं। ये सरकार जनता द्वारा बनाई गई है और सरकार के पास क्या अनाज की कमी है। सरकार इसके लिए इनकी आर्थिक सहायता करे और गरीब लोगों के लिए सोचे। अगर गरीब लोगों की मन की अभी इतनी परीक्षा ली जाएगी तो इनका धैर्य बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। लोग बहुत परेशान हैं। मैं सरकार से कहना चाहूंगी कि एक बार आकर देखें, मैं इन्हें दिखाऊंगी। जो इस दौरान उपस्थित वाइस चेयरपर्सन राजेश देवी, पार्षद विजेंद्र भनवाला व अन्य पार्षदों ने भी चेयरपर्सन की बातों का समर्थन करते हुए कहा, हम ये कहना चाहते हैं सरकार धरातल पर काम नहीं कर रही। ये बहुत सही रखा है क्योंकि इसके लिए सारी पार्षद इच्छुक भी हैं और हम भी हैं, क्योंकि जो सर्वे हम BLO ने या हमारे वार्ड मेंबर ने दिए हैं वो 3 दिन पहले दे चुके हैं, 3 बार दे चुके हैं। सरकार की तरफ से केवल जो है सर्वे हो रहा है, वो सर्वे पता नहीं लॉकडाउन के बाद होगा या कब होगा, उसका कोई पता नहीं है। वो चल रहा है। हमने भी 2-3 बार सर्वे करा दिया है और केवल वो नाम मात्र सर्वे ही बनकर रह गया है। चेयरपर्सन रजनी विरमाणी द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए SDM आशीष वशिष्ठ ने आज की जमीनी हकीकत से अवगत करवाते हुए उनकी सवालों का जवाब दिया।
जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर खाने की तो कहीं कमी नहीं है। जी अब इशू ये कह रहे हैं कि जो हरे राशन कार्ड वाले हैं ना, जी उनको खाना दिया जाए। उनका सर्वे ऑलमोस्ट कंप्लीट है, जी अभी हो जाएगा कंप्लीट आज शाम तक हमारा। जी और वो जी रिपोर्ट हम सबमिट करा देंगे, कोई इशू जी नहीं है उसमें। राशन तो अभी बंटवाया ही है हमने, जी लेकिन पिछले दिन तक जो सर्वे हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमने राशन बंटवा दिया। जी और आपको भी पता है कि शायद अब गोहाना के अंदर कोई मांगने वाला भी नहीं है। मैंने जी भी प्रैक्टिकली भी अपने सारे के सारे फील्ड फंक्शनरीज को फील्ड में पार रखा है। जी कोई जी भी फील्ड में कोई भी ऐसी कहीं पे भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। जहाँ पे अब एक्चुअली हुआ क्या, फिगर मैं आपको बता भी देता हूँ। जी जो पहले नंबर था ना खाने का, जी वो 16-17 हजार पैकेट था। जैसे ही ढील मिली तो वो पैकेट की डिमांड आ गई लगभग 4 से 5 हजार। जी क्यों, मैं बता देता हूँ वो फिगर। उसमें से लगभग 3,000 लोग तो मंडी और जमींदारों के पास जा चुके हैं जी, काम जी करने के लिए। जी और जी कुछ जो ये फैक्ट्रीज खुली हैं, जैसे रीबा फैक्ट्री है और है, जी इनमें जा चुके हैं पिछले हफ्ते। लगभग इन सभी इंडस्ट्रीज में मिला के आप देखोगे तो लगभग 800 से 1000 की लेबर इनके अंदर हमने यूज कर ली है। जी जी तो अब हमारे पास फिगर बचा हुआ है सिर्फ कुछ है कि जो ये जैसे गाड़ियां लोहार वाली जो बस्ती है, जी इनको जी हमने राशन अभी भिजवाया ही था पिछले हफ्ते। और जैसे ही इनका 10 दिन पूरा होगा हम उसके बाद राशन देंगे इनको। और दूसरा पहलू ये है कि हमने रसोई लगातार चला रखी है, जिसके अंदर से अभी भी जो जरूरतमंद है, जैसे कोई रिक्शा चालक है, मैं आपको बता देता हूँ, जी रिक्शा नहीं चल रही, रिक्शा चालक के पास काम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। जी अगर वो अल्टरनेट काम करना चाह रहा है तो मंडी में मैंने बोल रखा है, हैफेड के जीएम को बोल रखा है तुरंत लेबर चाहिए जी हमें। जी जितनी भी एजेंसी है सबको लेबर चाहिए, तुरंत भिजवा भी रहा हूँ। कल भी लगभग 25 लोग मैंने ऐसे भिजवाए हैं अपने रूखी मंडी में, जिनको जरूरत थी, और दिहाड़ी भी पूरी दिला रहे हैं। तो कोई भी या तो काम के लिए हम तुरंत दे रहे हैं काम, या फिर अगर फिर भी जरूरतमंद है, कोई महिला है, कोई बुजुर्ग है, कोई अपाहिज है, कोई और जरूरतमंद है, उनके लिए लगभग 2,500 से 3,000 पैकेट आज भी दे रहे हैं जी हम गोहाना शहर में। जगत महान न्यूज से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।